इस बुलेटिन के प्रायोजक है पद्मा पाइप्स। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी स्थानीय नगर पालिका के भाजपा पार्षद आदि ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर पालिका में इन दिनों जारी अनियमितता की शिकायतें कर उनकी जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा में नगर पालिका क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपए लागत की सड़कें बनवाने की घोषणा की थी, जिसमें जारी किए गए टेंडर में निजी कॉलोनियों में भी करीब 1 करोड़ रुपए लागत की सड़कें बनाने के टेंडर जारी कर दिए गए थे। इनमें से एक कॉलोनी तो ऐसी है जो पूरी तरह नाबाद है और इसमें भी सड़कें बनाने के टेंडर जारी कर दिए गए। इसी तरह न्यू सब्जी मंडी के पिछवाड़े को तोड़कर वहां पर गुपचुप तरीके से दुकानें बनाकर अपने चहेते को दिए जाने की भी कार्रवाई की गई। बोर्ड की मंजूरी के बिना भी वहां पर दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे वहां पर आवश्यक सुविधा क्षेत्र घट जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह खसरा नंबर 570 की करीब 11 बिस्वा जमीन नगर पालिका के खाते में बंदी हुई है, लेकिन आपसी मिलीभगत से इसे निजी व्यक्ति को सौंपे जाने की भी गुपचुप तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ध्यान रहे कि इस मामले की सांसद दुष्यंत सिंह को भी शिकायतें की गई थी। सांसद ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई के लिए कहा था। इसी क्रम में ज्ञापन दिए जाने पर कलेक्टर ने पूरे मामले की नगर पालिका से रिपोर्ट मंगवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के समय पार्षद के अलावा भाजपा नेता दुर्गा शंकर यादव, विष्णु शर्मा आदि भी मौजूद रहे। इस पूरी खबर को लेकर खबर 24 न्यूज चैनल हेड लोकेश मकवाना ने जब पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, पार्षद अविनाश जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा शंकर ठेकेदार से बात की तो उनका इस पूरी खबर पर क्या कहना। अविनाश जी जायसवाल, जिस तरह से आप पार्षद है नगर पालिका में, नगर पालिका पे भ्रष्टाचार के आरोप, ज़मीन के आरोप, जिस तरह से सब्जी मंडी सुलभ शौचालय को तोड़ने का मामला हो, 570 ज़मीन जो है उसको नगर पालिका हेडअप अभी तक नहीं कर पा रही है, वो कहीं ना कहीं बेचान का मामला भी सामने नज़र आ रहा है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर से मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला है? 22 तारीख के दिन हमारी जिला कार्य समिति की मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी में। इसमें हमारे लाडले सांसद दुष्यंत सिंह जी पधारे थे। मैंने उनके सामने ये सब प्रश्न रखा कि साहब, हमारे यहाँ हमारी सरकार में, मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की सरकार में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना था जो सब्जी मंडी के बीचों बीच है और महन शहर में है वो, और उस सुलभ को तोड़कर नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड उसको तोड़कर अपने चाहने वालों को दुकान दी जा रही है। उसके पास में ही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसके पास में ही एक कर्मचारियों का बीमे का हॉस्पिटल है और पूरी सब्जी मंडी, इस भवानी मंडी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। महिलाएँ, पुरुष सब वहाँ आते हैं। अगर वो सुलभ ही टूट जाएगा तो उसके बाद पब्लिक कहाँ जाएगी? एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के द्वारा करोड़ों रुपए हर नगर पालिका हर क्षेत्र में पहुंचा रही हैं और हमारी नगर पालिका बने हुए अच्छे सुलभ कॉम्प्लेक्स को तोड़कर अपने ही चाहने वालों को दुकान देकर और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करना चाह रही है। उसी के संबंध में हमने दुष्यंत सिंह जी को बताया था। उस पर हमारे बात सुनकर राजा दुष्यंत सिंह जी ने श्रीमान कलेक्टर महोदय से बात करी और हमें कलेक्टर महोदय के पास भेजा। इसी संबंध में 570 एक भवानी मंडी की महन बेशकीमती ज़मीन शहर के बीच में है। वो ज़मीन पर कुछ ही साल पहले भूमाफियाओं की और कुछ लोग हमारी ज़मीन बताकर उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। उस टाइम भी मैंने ही शिकायत करी जब महारानी वसुंधरा जी की सरकार थी, उदय सिंह जी राजौरा जी का बोर्ड था और मैंने उस पर एसडीएम साहब से शिकायत करी। उसमें तुरंत बोर्ड लगाया गया और नगर पालिका खाते की ज़मीन आप किसी को कैसे दे सकते हैं? पहले भी इसकी रिपोर्ट डीएलबी को भेजी गई थी। डीएलबी से साफ लिखा हुआ आया है कि भाई किसी को भी ज़मीन इस तरीके से नहीं दिया जा सकती। अगर सामने वाले को आपत्ति उसकी ज़मीन बता रहा है तो सिविल न्यायालय में जाए। वो आदमी सिविल न्यायालय में चला गया। अभी 22 मार्च के अंदर 22 मार्च में उसने केस वापस ले लिया। जब उसने केस ही विड्रॉ खुद ने कर लिया है तो वो ज़मीन स्वतः ही हार चुका है ना केस को। अगर वो कोर्ट से केस जीत के आता तो अपन मानते उसकी ज़मीन। फिर से वापस वही प्रक्रिया चल रही है। उसमें नगर पालिका का प्रशासन और नगर पालिका के कुछ नेता जो नगर पालिका के चेयरमैन बन के बैठे हैं, वो सब मिलकर उस ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। आज की तारीख में मेन सिटी की ज़मीन है करोड़ों रुपये की। हम, जहाँ तक मेरा सवाल है और हम पार्टी का सवाल है, हम इस ज़मीन को किसी भी हालत में खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे और पूरी सत्ता से इसके लिए लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। नगर पालिका में बेकीमती भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी जो पट्टा अभियान चल रहा है इसमें भी भारी अनियमितता का कार्य बन रहा है और भ्रष्टाचार फुल सीमा पर फैला जा रहा है। ये भ्रष्टाचार, हम इसका पूरा विरोध करेंगे। हमको कलेक्टर मैडम ने कहा है कि हम इसकी में पूरी व्यवस्था से जानकारी कराकर, जांच कराकर जो भी होगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री बजट कोष में पहले भी 4 करोड़ रुपए आए थे जिसमें बने हुए रोड को खोदा जा रहा था। उन रोडों को रुकवाने के लिए हमने विरोध करा और
वो हमारी बात को सरकार तक पहुंची और सरकार ने उस काम को रुकवाया और वो पैसा लैप्स हो गया और जो काम हुआ वो हो गया और बाकी सारे काम रुक गए क्योंकि उससे करोड़ों रुपए सरकार का अभी बचा। हमने नगर पालिका ईओ से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला सब्जी मंडी के सुलभ शौचालय का नहीं है। आप बता रहे हैं वहाँ तोड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी में नहीं है। तो आखिर ये जो बीच का जो खेल है कैसे? ये ईओ साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि नगर पालिका प्रशासन के ईओ को ये पता ना हो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, जबकि ये नेम है कि बिल्डिंग सरकारी की बिल्डिंग नगर पालिका की कोई भी संपत्ति को अगर तोड़ा जाए तो पहले बोर्ड में प्रस्ताव पास किया जाए, उसके बाद ही उस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, क्योंकि लाखों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है। आप उसको तोड़कर दुकानें दे रहे और दुकान बनाने का भी प्रस्ताव शौचालय पे। अब सब्जी मंडी का ये तो नागरिक कांग्रेस का बोर्ड बताए, वहाँ के नेता बताएं कि वो सुलभ करने कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारा विरोध है कि वो सुलभ कॉम्प्लेक्स किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि वो नगर के बीच का है और महिलाएं और पुरुष सब सब्जी मंडी में आती है और उससे अव्यवस्थाएं बहुत सारी हो जाएगी। इसलिए चाहने वालों को दुकान ना दी जाए, दुकान देनी है तो कोई दूसरी जगह दें और पहले बोर्ड में प्रस्ताव लें और उस सुलभ कॉम्प्लेक्स को जिसे है वैसे ही बनाया जाए और आम लोगों को राहत दी जाए और देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनका भी सहयोग करें। हमारे साथ लाइन पे भवानी मंडी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा जुड़े हुए हैं। लगातार जिस तरह से जिला कलेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें 570 रकबा जमीन और एक शौचालय को तोड़कर दुकानें बनाना और 4.5 करोड़ के मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो रोड के जो लिए पैसा आया था उस पैसे में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ करीब जो है निजी कॉलोनी में सीसी रोड बनाने को लेकर खर्चा किया गया। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आरोप लग रहे हैं नगर पालिका पे? इसमें जो आप बता रहे हो कि 570 जो रकबा है, तो इसमें नगर निदेशालय जयपुर से मार्गदर्शन आया था कि इसमें नगर पालिका द्वारा क्या कार्यवाही की गई अभी तक, तो उसकी जांच रिपोर्ट हमने बना के नगर पालिका स्तर से भिजवा दी गई है जी। दूसरा ये था जो रोड बजट घोषणा के अंदर जो रोड लिए गए थे, कोई निजी प्लाटों में रोड नहीं बनाए जा रहे। जहाँ आवश्यकता है आमजन की, जहाँ पे रोड बनाए जाने वहीं इसमें प्रस्ताव लेके भिजवाए गए थे। और जिस तरह जिला कलेक्टर को आज झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह के सामने बात को सामने रखा था, उसके बाद वहां के वरिष्ठ नेता अविनाश जायसवाल और दुर्गा शंकर ठेकेदार ने जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन में पूरी विस्तार से चीजें बताई है। उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप जो आप पे लग रहे हैं, तो इस पूर्व में भी नगर पालिका पे आरोप लगे हैं। ऐसे में निजी कॉलोनियों में जिस तरह से नगर पालिका सीसी रोड बना रही है, कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है यूँ साहब। नहीं, कोई नगर पालिका द्वारा कोई निजी प्लाटों में नहीं बनाए जा रहे। और ये 570 का रकबा कब तक अपने इसमें इसको करेंगे? जैसे ये राज्य सरकार स्तर पर लंबित है। नगर पालिका स्तर पे जो जांच रिपोर्ट बना के भिजवाई थी, वहां से मांगी गई थी, वो भिजवा दी गई हमने। अब जैसे आगे वहां से डायरेक्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये सब्जी मंडी का जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है, सूत्रों के वजह जानकारी मिली कि इसको तोड़कर दुकानें बनाने का भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है वो नगर पालिका कर रही है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है अभी ये जो सुलभ शौचालय वाला जो तोड़ने वाला मैटर है, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो ये तो तोड़ना शुरू हो गई है। नहीं, मैं दिखवा लेता हूँ अगर ऐसी कोई बात। बिल्कुल तोड़ना शुरू हो गई, मेरे पास तो वीडियो है इसके। नहीं, ऐसी अगर कोई बात है मेरी नॉलेज में नहीं है तो मैं दिखवा लेता हूँ इस चीज को। आगे भी अगर आपको उससे जानकारी लेनी है तो आप हमसे जानकारी बताते रहे। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दुर्गा शंकर जी, जिस तरह से राजा दुष्यंत का जन आक्रोश रैली में एक नगर पालिका को लेकर एक आपने जानकारी दी थी, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर से मिलें। आगे नगर पालिका किस तरह से काम कर रही है? अभी हमारे यहाँ जो सांसद महोदय पधारे थे जन आक्रोश रैली की तैयारी के लिए, तो वहाँ भवानी मंडी के काफ़ी लोगों ने उनसे शिकायत की नगर पालिका के खिलाफ कि भाई नगर पालिका में बहुत गड़बड़ वाला काम चल रहा है जी। तो उसकी शिकायत करी थी, तो उसको लेटर भी बताए। तो सांसद साहब ने अविनाश जी पिंटू जी जो पार्षद हैं नगर पालिका में, उनको और मेरे को कही कि आप वहाँ झालावाड़ आई है और कलेक्टर साहब से बात करके और उनको इस चीज़ का अवगत कराएंगे और जो यहाँ की जो समस्या है नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको आप वहाँ जाके उजागर कीजिए। तो हम उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम पर हम गए, कलेक्टर महोदय साहब से मिले और उनको हमने ये कहा कि ये जो अभी रोड के टेंडर हुए 4 करोड़ के, ये रोड उस जगह बनाए जा रहे हैं जहाँ पर एक भी मकान नहीं है। जो कॉलोनाइजर हैं, अभी क्या है कि इस बोर्ड में क्या है कि जो मिलने वाले का जो हैं और जो रिलेटिव हैं उनको बहुत सहयोग किया जा रहा है। अब रोड इस जगह ऐसी जगह बनाए जा रहे हैं वहाँ जहाँ एक भी मकान बना हुआ नहीं है। कॉलोनाइजर जो कॉलोनी काटता है तो कॉलोनी काटता है तो खुद को रोड बनाना, नाली बनाना, पाइप लाइन डालना ये खुद का काम है। जब नगर पालिका पट्टे तभी देती है जब तक पूरा काम नहीं होता तो 4 पट्टे कम से कम नगर पालिका में जमा रहते हैं, पूरा काम होता है, उसके बाद ही उनको बेचान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ
सारी सीमाएं उंगाल दी भ्रष्टाचार की। रोड का तो ये जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ रोड बना रहे हैं, और जो लोग जहाँ परेशान हो रहे हैं वहाँ तो रोड बना नहीं रहे हैं। और ये जो कॉलोनी है उसमें सब अभी क्या है, सब अभी जो बाजार के जो लोग हैं, पब्लिक आम जनता के लिए कि अभी सबसे पार्टनरशिप में काम चल रहा है। अब वो रोड बनाने में किस तरह से कॉलोनाइजर से पार्टनरशिप होती है वो आप सब जानते हैं, और कुछ ही समय बचा है। एक तरफ विकास की बात आ रही है तो पट्टा वितरण वगैरह है, रोड बनाना है, तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास बजट नहीं है इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। भाई पट्टा वितरण करो वो तो अच्छी बात है, जो ये तो आम जनता की सुविधा है भाई, जो परेशान हो रहा है, और वो जो उसके लिए अगर पट्टे बन रहे हैं, सरकार ने योजना चलाई है तो वो पट्टे बन रहे हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है, और उससे कुछ पैसा आएगा तो नगर पालिका का विकास होगा। और वैसे भी जो विकास के लिए तो सरकार अपना खुद बजट देती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें काफ़ी पैसा आया। उसमें पिछली बार मेरा लड़का पार्षद था वार्ड नंबर 26 से, उसमें 3 करोड़ रुपए का रोडों का काम हुआ है जी। तो उसमें उस सरकार ने भी तो पैसा दिया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में जो नगर पालिका के नाम जो जगह पड़ी है, जो ज़मीन पड़ी हुई है, उस ज़मीन को बेचने का जो ये नगर पालिका जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उसमें क्या होता है, ये वो ज़मीन अपने मिलने वाले को ओबलाइज करने के लिए, उनके लिए इनको किसी मतलब फर्जी तरीके से उनके नाम करना ये गलत है। भवानी मंडी की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, अगर ये कुछ ज़मीनें जो बची है नगर पालिका की, अगर इन ज़मीनों को बेच देंगे और ये भवानी मंडी क्षेत्र बढ़ेगा, और जो ऑफिस वगैरह सरकारी उसकी जगह पड़ेगी तो हम कहाँ से लाएंगे। बता रहे हैं अभी कि स्टेडियम के लिए 25 बीघा जमीन नगर पालिका ढूंढ रही है, स्टेडियम बनेगा, ढूंढ रही है, स्टेडियम बनेगा, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन अब जगह ढूंढ रहे हैं, जो जगह है उन जगहों को तो ये बेच रहे हैं, और जो कोई फर्जी तरीके से ज़मीन के लिए फाइल लगाता तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उससे मिलीभगत से और उसका पट्टा करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। अभी इस सरकार में तो कुछ होना नहीं है। हम कभी से मांग कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को पानी की समस्या आ रही है, राजगढ़ से जोड़ दो। राजगढ़ से लाइन जोड़ने का एक छोटा सा काम है, वो इस सरकार से नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 10 महीने बाद, जब वो काम भी हम करवाएंगे वो काम, और जिला बनेगा ये निश्चित है। 2023 में सरकार आएगी तो जिला बनेगा तो उसके लिए जगह जो बची हुई है उनको ये लोग बेचने में लगे हुए हैं। भाई हमारा तो एक ही मकसद है कि भाई नगर पालिका का काम है, जो चेयरमैन बने वो विकास अच्छा करे, साफ़ सुथरा रखे, लोगों का मन प्रसन्न होना चाहिए। ये थोड़ी है भाई लूटपाट करने के लिए थोड़ी है ये लोगों का पैसा लगा हुआ है नगर पालिका वोट में, तो नगर पालिका में कार्य पब्लिक के हित में होने चाहिए। इसमें तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई इसमें बेईमानी करता तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है कि नगर पालिका में अपन लोग रह रहे हैं, और अगर उसमें भ्रष्टाचार करते हैं तो वो ये मानो कि हम अपने लोगों को ही लूट रहे हैं, यानी अपने घर वालों को लूट रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जो भी ज़मीन पड़ी है उसे नगर पालिका के खाते में ही रहना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारी सुविधाएं कल से क्षेत्र बढ़ रहा है, कहीं छोटे मोटे हॉस्पिटल खोलेंगे तो कहाँ से जगह लाएंगे, कहीं पुलिस चौकी खोलेंगे तो कहाँ से जगह लाएंगे। अब जो जगह है उसको तो ये बेच रहे हैं, फिर जगह कहाँ से लाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि हमने तो 2-3 बार हमने विरोध किया है कि इस जगह को मत बेचो। पैसा है, जो सरकार है वो सरकार पैसा देगी और विकास करेगी। हमारे साथ लाइन पे पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा हमारे साथ लाइन पे है। लगातार जिस तरह से 2 दिन पहले झालावाड़ बना सांसद दुष्यंत सिंह को वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा ठंड का ठेकेदार और आपका नगर पालिका पार्षद अविनाश जायसवाल ने एक आरोप लगाया है कि भाई 570 रकबा और सुलभ शौचालय जो है सब्जी मंडी का, उसको तोड़ा जा रहा है, और 4.5 करोड़ के जो सीसी रोड के निर्माण हुए तो उसमें निजी कॉलोनियों में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के रोड बनाए गए हैं। पालिका अध्यक्ष जी, क्या निराधार कितना है ये सच? अभी तो हम लोग सुलभ शौचालय तोड़ा नहीं है जी, तो तोड़ा नहीं है। नहीं, ऊपर उसकी छत की जो छत की चद्दर वद्दर है, ये दरवाजे सारे अभी जो है वहाँ के जो फोटोग्राफ आए हैं वो टूट चुके हैं। जो सब्जी मंडी का सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है सुलभ शौचालय है उसको पूरा ओपन कर दिया, चद्दर वद्दर सब बाहर आ गए उसके, और वो डिस्पोजल हो रहा है, मतलब ऐसा इनका मानना है। नहीं कुछ सुलभ शौचालय नहीं हो रहे हैं।
वहाँ पे कोई सुलभ सुचार नहीं टूटा है, सुलभ सुचार वैसा सुरक्षित रहेगा। उसमें जगह है, उसमें जगह की जगह हम दुकानें निकाल रहे हैं 3 दुकानें निकाल रहे हैं। और ये जो 570 वाला जो मामला है जमीन का, ये पूरा मामला क्या है चेयरमैन साहब? 570 का मामला ये है कि 570 का जो पहले पूर्व में जो बोर्ड था बीजेपी का, उस बोर्ड ने लिख के दे रखा है जमीन जो मालिक की है इन्हीं की है, इनकी श्री किशन श्री नारायण की है जी। इनने दे रखा डायरेक्ट को, और पिछले वाले बोर्ड में भी एनओसी इनने ही दी है जी। 570 नंबर इनका खतरा है जी। और हमारे यहाँ प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है सामने। हाँ, हमारे प्रोसेस में हमारे कोई पट्टा नहीं जाएगा। बीजेपी वालों ने इसकी एनओसी भी दे रखी है, कोर्ट से प्रस्ताव भी ले रखा है जमीन इनकी है। बोलो क्या ये जो आरोप ये लगा, पार्षद गणों से पूछो, बीजेपी नेताओं से पूछो, ऐसा इन्हें देगा तो ऐसा है इनके खिलाफ ये बीजेपी वाले क्यों? जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन देखा है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो सरकारी संपत्ति है नगरपालिका की उनका भी पहचान किया जा रहा है, ये इनका आरोप है। सरकारी संपत्ति है, ठीक है। तो पहले इनके बोर्ड ने क्यों प्रस्ताव भेजा और फिर पिछले बोर्ड ने इनकी क्यों एनओसी दी? दो बोर्ड ने, एक ने एनओसी दी और एक बोर्ड ने इनका प्रस्ताव भेज दिया डीएलबी को कि ये जमीन इनकी है, श्री किशन श्री नारायण की जी। फिर इनने अगर ऐसा था तो इनने क्यों दिया फिर जी? इतने इनके आपस घर में सलाह कर ले कौन सही है कौन गलत है। और ये जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, मतलब जिस तरह से आरोप ज्ञापन में देकर बताया, उनको कहा है कि कलेक्टर साहब को इस तरह का हाथ होता है। तो जब इनके लोगों ने करा जब तो कुछ नहीं, जब ज्ञापन जब सो रहे थे कि दोनों नेता है सम्मानी पार्षद का दुर्गा जी दोनों सो रहे थे उस टाइम, इनके बोर्ड में प्रस्ताव हुआ तो उस टाइम पे पिंटू जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, प्रमोद जी पिंटू जी। हमने इनसे पूछा है कि भाई आप 4.5 करोड़ के जो सीसी रोड के निर्माण हुए हैं उसमें एक कॉलोनी हमें बता दें आप, जहाँ निजी कॉलोनी में सीसी रोड नगरपालिका ने बनाया है, तो क्या ये क्या कितना निराधार है? अभी तक बना नहीं है, और कॉलोनी का जो पहले कन्वर्ट हो चुकी है, अगर कोई नई कॉलोनी बस रही है अगर उसको कोई बनाया हो तो हमें जिम्मेदार। तो पुरानी कॉलोनी होगी, रोड अगर उससे टूट जाते हैं तो पुरानी रोड की जब नगरपालिका हैंड ओवर हो जाती है फिर नगरपालिका जिम्मेदार हो जाती पुरानी कॉलोनी। एक आखिरी सवाल, पुराना गाड़ी अड्डा रहा इनका, इनने इससे लिख के दी गाड़ी अड्डा आज तक कन्वर्ट नहीं हुआ जी। मगन में मार्केट इसके रोड बना दिए हमने, कन्वर्ट नहीं करी इसकी, तो इनने नहीं कहा इन कॉलोनी को मकान मालिक को क्यों बना बिगर कन्वर्ट कॉलोनी के? बिल्कुल सही है, इनने क्यों नहीं दिया, इनने क्यों नहीं लिख के दिया इसका? सही है, इनसे पूछो सम्मानी पार्षद दुर्गा शंकर जी से जी। मकान भाई मार्केट का इनने आज तक क्यों नहीं दिया लिख के? चेयरमैन साहब मेरा लिख के क्यों नहीं दिया? ये तो अगर कॉलोनी हो जाती है, अगर उसका सभी जगह करते हैं निर्माण, सब कॉलोनी प्राइवेट कॉलोनी देती कटती, नई कॉलोनी कटती, उसके बाद पुरानी जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता टूट जाती तो बनानी पड़ती सड़कें, बनानी पड़ती है। एक आखिरी सवाल चेयरमैन साहब, जिस तरह से सब्जी मंडी का सुलभ शौचालय है, अगर वहाँ दुकानें बन जाएगी तो वहाँ के जो लोग हैं, सब्जी मंडी के लोग हैं, महिला हैं, अरे उधर नहीं बन रही दुकानें भाई, जिधर सब्जी उनका जो सुलभ शौचालय वैसा उधर सुरक्षित रहेगा, उसका कोई तोड़ा नहीं जा रहा, उसके अंदर जो गेप बची हुई है और गेप में दुकानें बना रहे हैं। खबर 24 से बने रहने के, खबर 24 से बने रहेंगे, पूरा यूं ही रहेगा। सुलभ शौचालय ऐसा कैसे रहेगा? सुलभ शौचालय को डिस्पोजल नहीं करना गलत है, इनकी सोच गलत है। पहले बिगड़ सोचे किसी दुकान दी नहीं, उसके पहले कर दिया तो सुलभ शौचालय हमने कोई तोड़ा नहीं, राजेश ने नहीं करा उनको। ये थे नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा हमारे साथ, जो लगातार पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। खबर 24 न्यूज पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसे समाचार होंगे तो हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। झालावाड़ पंचायती राज संस्थानों में रिक्त पदों के उपचुनाव 25 नवंबर 2022 गुरुवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु गुरुवार को संबंधित मतदाता दलों को मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम व जिला परिषद के सभागार में निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान दलों के सदस्यों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम डेलू ने कहा कि सभी सदस्य पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त स्थानों के उपचुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। झालावाड़ जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में गुरुवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जीवन रक्षक उपकरणों को कार्यात्मक रखना स्वास्थ्य योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में जरूरी है। उन्होंने साल के अंत में झालावाड़ को चिरंजीवी युक्त जिला बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में आ रहे व्यवधानों चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए उपस्थित प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ रबी 2023-2022 हेतु उर्वरक की उपलब्धता व वितरण कार्यक्रम के गुणवत्तापूर्ण उद्देश्यपरक समयप्रद क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में उर्वरक का आपूर्तिकर्ता संस्थाओं कृषि आदान विक्रेताओं की बैठक गुरुवार को मिनी सचिवालय के आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने जिले में किसानों को उर्वरक वितरण व उर्वरक का आपूर्तिकर्ता संस्थाओं कृषि आदान विक्रेताओं को आ रही समस्याओं की समीक्षा करते हुए
हुए कृषि विभाग के उप निदेशक सत्येंद्र पाठक को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में उर्वरक की अधिक मांग है उस क्षेत्र के डीलर्स को प्राथमिकता देते हुए उर्वरक की आपूर्ति की जाए। साथ ही उन्होंने सरकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण को नियमित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी एक ही डीलर को अत्यधिक मात्रा में उर्वरक ना दे। मनोर थाना क्षेत्र के रिचड़ी गांव में ग्रामीणों ने रात्रि में कुएं से मोटर चुराते हुए एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। फरियादी रिचड़ी निवासी गजानन लोधा ने बताया कि वह गुरुवार रात्रि को मनोर थाना निवासी गोपाल सोनी के खेत में फसल में पानी दे रहा था। अचानक खेत पर किसी के जाने की आहट सुनी। इस पर देखा तो रिचड़ी निवासी रामदयाल पुत्र देवीलाल लोधा खेत के कुएं की मोटर अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। उस मौके पर ही पकड़ लिया गया। शुक्रवार सुबह गांव के सभी लोगों ने एकत्रित होकर उसे मनोर थाने में लेकर आए और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पूर्व में भी कुएं की मोटर, खेत पर लगी लाइट की डोरियां चोरी हो चुकी। इसी रिपोर्ट मनोर थाने में दर्ज है, लेकिन अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया। इससे पूर्व 24 मार्च 2020 को रिचड़ी निवासी मांगीलाल पुत्र गोपीलाल शर्मा, मांगीलाल पुत्र नंदालाल लोधा के खेत पर लगी लाइट की डोरियां, भोललाल पुत्र नंदालाल, गंगाराम पुत्र घासीलाल लोधा के कुएं की मोटर चोरी हो चुकी थी। सुहासरा नगर में गुरुवार को पशु हाट लगता है। इसी बीच वायरस को लेकर मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह द्वारा 26 अक्टूबर को आदेश दिया गया था कि केवल भैंस का क्रय विक्रय होगा। इसी बीच अन्य जिलों में पशु ले जाएंगे, लेकिन फिर भी सभी की सेटिंग से सुहासरा पशु हाट से पशु के अन्य जिलों में बेधड़क परिवहन किया गया है। हालांकि इस संबंध में सुहासरा नगर परिषद मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई को लेकर तैयार नहीं हुए। बड़े वाहनों में पशु लोड करके अन्य जिलों में भेजा गया है। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स।